स्लाइड शो हो रही है मेरी सर? यस मैम, हो रही है। हाँ जी। ये देखिए मेरा बिफोर, जो पहली वाली पिक है, जब मैं 35 एज में थी तो मेरा 73 वेट था। और अब देखिए जब मैं 39 की हो गई हूँ अब मैं, तो ये देखिए मेरा वेट जो है 56 है। आप पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं मुक्ता धवन, वेलनेस कोच, रोपड़ से हूँ। और मैंने आज से 2.5 साल पहले 2.5 महीने में 13 kg फैट लॉस किया है। और बेसिकली मैं आई थी अपने हेल्थ इश्यूज को लेके। मुझे माइग्रेन की बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम थी, बैक पेन थी। तो मैंने इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को करके अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके मैंने, तो आज वो मैंने अपने जर्नी आपके साथ शेयर करनी है। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, ये माइग्रेन का टॉपिक है। आज मैं आपको बताती हूँ कि माइग्रेन बेसिकली होता क्या है। जो बेसिकली आज मैं आपके साथ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब हमें माइग्रेन होता है तो हमारे जो होता है ना, वो एक साइड, जैसे ये साइड है या ये साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। बेसिकली हमारे ना लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा दर्द होती है। और ये दर्द ऐसी होती है कि धीरे 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 उठती है। और हमें ये 3 या 4 दिन रहती है। और इसे बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और देखो कि ये लगातार लगातार बहुत ज्यादा दर्द हमें उठती है। टस 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 होता है ना जैसे, वैसे हम फील करते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी। अब बेसिकली मैं आज आपके साथ ना 4 टाइप्स के हेडेक्स के बारे में बात करूंगी, सिर दर्द के बारे में बात करूंगी। पहले तो ये पहचानिए दर्द को कि हमें किसी स्ट्रेस की वजह से दर्द तो नहीं हो रही, कि हमें जब किसी चीज का ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती, या फिर हमें एसिडिटी। क्योंकि बेसिकली हमें जब दर्द स्टार्ट होती है तो वो कई बार एसिडिटी भी होती है, कई बार गैस भी होती है। और हम उन दर्दों को पहचान नहीं पाते। और मेरे साथ बेसिकली क्या होता था कि अगर मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी तो भी मेरे सिर में दर्द होती थी। तो आज मैं आपके साथ माइग्रेन के बारे में बताऊंगी, थोड़े पॉइंट्स क्या होते हैं और क्या सिम्टम्स हैं। टेंशन और क्लस्टर और साइनस, इन 4 टाइप्स के बारे में बेसिकली बात करूंगी। क्योंकि जो हम मोस्टली लोग हैं ना, जो पर्सन है, वो इन 4 टाइप्स के माइग्रेन्स के बारे में ज्यादा जो होता है ना दर्द हमारा, इन 4 टाइप्स के हेडेक से ही सफर करते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी। माइग्रेन क्या होता है? जो हमारे सिर के एक तरफ दर्द होता है, और ये मोस्टली जो ये प्रॉब्लम है ना, ये लेडीज में पाई जाती है। पिछली स्लाइड कर दीजिए सर, माइग्रेन की। पिछली स्लाइड कर दीजिए। ये आगे आ गई माइग्रेन की स्लाइड। हाँ जी। और बैक। हाँ जी। और ये हम लेडीज में ज्यादा दर्द, ज्यादा शिकायत पाई जाती है। इसमें क्या होता है, पहले तो जो मुझे होता था, इसमें हमें हमारा जो मन है ना वो उल्टी वाला होता रहता था। गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक होती है, और जो हमारा सिर है वो बहुत भारी हो जाता था, भारी हो जाता है। और हमें आलस बहुत महसूस करते हैं हम, लथार्जिक बहुत महसूस करते हैं। सारा दिन सुस्ती पड़ी रहती है, सिर भारी रहता है। और मोस्टली जो मेरे साथ होता था कि अंधेरे वाला कमरा चाहिए, रोशनी से एलर्जी, कि रोशनी वाले कमरा नहीं चाहिए मुझे। और मैं तो घर में शोर मचा देती थी कि लाइट्स अगर किसी ने रूम की जला दी है ना, बंद करो लाइट्स, मुझे लाइट्स नहीं चाहिए, मुझे अंधेरा ही पसंद है। और जहाँ पे आज मेरी चेयर है, यहाँ पे क्या होता था, एक बेड होता था, और मेरा हफ्ते में 4 दिन सिर बंधा ही रहता था। इतना ज्यादा सीवियर माइग्रेन होता था, और मैं यहाँ बैठी रहती थी कि हाय ये इतना ज्यादा दर्द। और ये बर्दाश्त के बाहर होता था। क्या होता था, पेन किलर्स खाई जाओ, गैस। मोस्टली हम जाते थे डॉक्टर्स के पास, वो क्या करते थे, अच्छा गैस होगी चलो गैस की टेबलेट खा लो, कितनी खाएंगे टेबलेट्स गैस की, है ना। और पेन किलर्स तो मेरे दिन में 3 से 4 बार होते थे, लगातार 3 दिन। और इस चीज की मैं हैप्चुअल हो गई थी कि मुझे तो ये दर्द अब 3 दिन रहना ही रहना है। और मेरा यह दर्द 4th डे में कवर होता था। नेक्स्ट कर दीजिए स्लाइड। हाँ जी। तनाव, स्ट्रेस। अब ये भी आप पहचानिए कि ये आपको ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिर के दोनों तरफ दर्द होता है यहाँ पे। और बेसिकली ये दर्द पीछे
यहाँ पे होगा जहाँ आपके सामने महसूस करते हो आप। और ये भी, इसकी भी यही है कि ये आधा घंटा से लेके 7 दिन तक रह सकता है। बेसिकली ये दर्द हमें 4 दिन तक रहता ही रहता है, और फिर आपके धीरे धीरे फिर ठीक होता है। और इसमें क्या है कि जब आप वही कि आप 24 48 72 घंटे धीरे धीरे दर्द महसूस करते हो, इसमें भी वॉमिटिंग वाला मन होता है आपका, और आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हो। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, क्लस्टर। पहले तो ये पहचानिए, एक क्लस्टर भी होता है जिसमें सिर्फ इस हिस्से में दर्द होता है, इतना हिस्सा आपका दर्द होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ना आपकी आंख फट जाएगी, ये चीज आपकी फट जाएगी, नसें जो है ना वो आपकी कहीं बाहर ही ना आ जाए। और ये मोस्टली क्या होता है कि जब हमारा सीजन चेंज होता है तब होता है, जहाँ जहाँ फिर जहाँ कोई अल्कोहल का यूज करता है, जैसे रेड वाइन है ना, बियर है, और इसमें होता है। और ये बेसिकली इसमें पाया गया है कि रिसर्च में पाया गया है कि जो 25% दर्द है ना, ये वो इसी क्लस्टर का ही होता है हमें, अगर जो ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आंखों में आपके नमी रहती है, ऐसा लगता है कि बस आंसू भरे रहेंगे आपके। और इसमें आपका क्या होता है, जो हमारे नाक है ना, वो जो नोज है वो जाम जाम रहती है, और आपको बेचैनी महसूस होती है। जैसे मैं बात कर रही हूँ है ना, माइग्रेन के बारे में बात की, टेंशन के बारे में बात की, अब क्लस्टर के बारे में बात कर रही हूँ। पहले तो अपने दर्द को पहचानना सीखिए, उस चीज को ट्रिगर कीजिए कि हमें कि कहाँ दर्द हो रहा है। क्योंकि बेसिकली हम ना सिर दर्द अगर हमारा होता है तो ये ना एक ट्रेंड ही बन गया, हाँ जी, मेरे तो ना माइग्रेन की दर्द है, मेरा माइग्रेन हो रहा है। तो इन चीजों को पहचानते हुए उन चीजों के सिम्टम्स देखिए कि क्या सिम्टम्स हैं, किस कारण हमें दर्द हो रहा है। क्योंकि जब जब तक हम अपनी बेसिकली अपनी दर्द को पहचानेंगे ही नहीं ना, तो हम उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। हम उसमें उलझे रहेंगे कि ये माइग्रेन है, कि ये टेंशन है, कि ये क्लस्टर है, कि मैं ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट कर दीजिए स्लाइड। हाँ जी, साइनस। मोस्टली लोग ये होता है ना, जो साइनस होता है, ये दर्द हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। और मोस्टली हम लोग ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें माइग्रेन हो रहा है कि साइनस हो रहा है। साइनस में भी यहाँ पे पूरा सिर दर्द होता है आपके, और यहाँ पे दर्द यहाँ तक फैलता है। और इसमें अगर आपको फीवर आ रहा है, आंखों के आसपास दर्द हो रहा है, आपको आपका नाक जाम हो रहा है, या आप इसमें ज्यादा आप चेहरे पर दबाव महसूस करते हैं कि ये हमारा दर्द हो रहा है। अब मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि हमारे जो कौन से ट्रिगर फूड्स हैं, और हम कौन कौन सी गलतियां मेन करते हैं जब हमारे माइग्रेन होता है, या मैं बहुत ज्यादा गलतियां करती थी। अगर हमारे सिर दर्द हो रहा है तो हम क्या करते हैं, चलो कॉफी पी लेते हैं, कहीं बीपी ना हाई हो गया हो, चलो कॉफी पी के देखते हैं। पर सबसे हमारा जो सबसे बड़ी गलती है हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि कॉफी और चॉकलेट में कैफीन बहुत होती है। और हम बेसिकली क्या करते हैं, चलो चाय बनाओ, चाय चाय बना के पी लो, या कॉफी पी लो। कॉफी पीने से हमें क्या होता है कि जो हमारी दिमाग की नसें है ना, वो काम करने में रुकावट डालती हैं, जो उनका ब्लड सर्कुलेशन है ना, जो उसका वो स्लो हो जाता है, और हमारा सिर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो सेकंड में मेनली बात करूंगी वो ये करूंगी कि जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, जैसे दही और पनीर। क्यों मैं बोल रही हूँ कि अगर पनीर जो है ना, जितना ज्यादा पुराना पनीर होगा ना, हम देखो अब प्रिजर्वेटिव्स ही है ना, जैसे चलो गए वेरका का पनीर ले आओ, चलो वो बना के खा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, अमूल है, वेरका, उसमें क्या डेट डली होती है तो वो प्रिजर्व्ड ही है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक ना टायरामीन नामक ना जो हमारा वो तत्व पाया जाता है, वो टायरामीन जो जितना पुराना होगा ना, उतना ही हमारा दर्द है ना वो ज्यादा बढ़ता जाता है। या फिर एक होता है खट्टे फल, ज्यादा खट्टे फल मत खाइए, क्योंकि खट्टे फल है, जैसे ज्यादा अगर आप खट्टा संतरा खा रहे हो, या कीवी ले रहे हो, या आप लेमन जूस कर रहे हो, तब भी आपकी जो सिर दर्द है या माइग्रेन की परेशानी है ना, वो बढ़ सकती है। एक देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बेसिकली जब हम माइग्रेन से गुजरते हैं, अब ये मेरे साथ मोस्टली क्या होता था कि चलो अब पेट तो भरना है ना, भूख लगती है, तो मैं क्या करती थी, ब्रेड पे ज्यादा रहती थी, ब्रेड खा लो, है ना। या इससे भी हमारा जो माइग्रेन का दर्द है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसको अवॉइड कीजिए। एक ब्रेड को, एक डोनट्स को, एक केक को,
इसको ज्यादा अवॉइड करिए। एक ज्यादा आप अवॉइड करिए आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है और ये हमारे जो ब्रेन में जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना, जब उसके साथ मिलती है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें सूजन आ जाती है। और अगर हमारे ब्लड वेसल्स में सूजन आएगी तो ये तो ऑब्वियस है कि हमारा दर्द और बढ़ जाएगा। एक मुझे याद है, मैं ना जैसे विंटर स्टार्ट हो जाती थी ना, तो मैं मूंगफली बहुत खाती थी। तो मूंगफली खाने से क्या होता था कि मेरा सिर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। खाओ पर बहुत कम। पर अगर आपको पता ही है कि अगर हम मूंगफली ले लेते हैं तो वो तो हम फिर खाते जाते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो तो छूटती नहीं है। पर उससे भी मैंने मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा मेरे दर्द होता था। और पहले क्या होता था, डॉक्टर मुझे गैस की टेबलेट दे देते थे, मैं गैस की टेबलेट खा लेनी, बाद में चलो अब ठीक लग रहा है, मुझे भूख लगी तो मैं क्या करूं, तो फिर मैं मूंगफली खाती थी बहुत ज्यादा। और उसके बाद जो मेरा दर्द होता था फिर वही मेरे रूटीन वो स्टार्ट हो जाती थी। और मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया ना, है ना, कि जो लोग ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं, जैसे रेड वाइन हो गया, है ना, तो ये चीजें जो ज्यादा यूज करते हैं तो उनमें भी माइग्रेन की जो दिक्कत है वो आ जाती है। ये जो माइग्रेन है ना, बेसिकली वो ना आप ट्रिगर करो कि अब कईयों को ये हमारी अपनी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि, है ना, कौन सी चीज आपको सूट कर रही है कौन सी नहीं कर रही। कईयों को साग खाने से भी माइग्रेन हो जाता है, क्यों? है तो बेसिकली गैस एसिडिटी प्रॉब्लम है। पहले अगर हम डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं ना, तो मोस्टली वो बोलते हैं हमें एक गैस की टेबलेट देते हैं, ये लो 2 घूंट पानी के साथ खा लेना, फिर टेबलेट खा लेना खाली पेट, उस आधे घंटे बाद कुछ खाना। तो आप पहले बेसिकली फूड्स को ट्रिगर कीजिए कि अगर आपके दर्द हो रही है तो वो कि कौन कौन सी चीजें खाने से हो रही है और उन चीजों को आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए स्लाइड। हाँ जी, ये कुछ योगा आसन हैं। अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं तो हम इस दर्द से रिलीफ पा सकते हैं। जैसे हमारा पहले है चाइल्ड पोज, है ना, आसन। अगर ये चाइल्ड पोज होता है ना कि ये बच्चों वाला आसन है, तो पर ये बच्चों से लेके हम बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं ये वाला आसन। और इसमें क्या होता है, हमारा मेंटल और जो इससे फिजिकल हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। सेकंड आसन देखिए, आपको शो हो रहा है, देखिए स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। इसमें क्या है, ये बेसिकली जो आसन है ना, एंजाइटी में, अगर जो एंजाइटी से सफर कर रहे हैं अगर वो करते हैं, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। प्लस ये आसन हमें एंजाइटी में बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। अब आगे देखिए जी, ब्रिज पोज है। ये क्या करता है, ये भी हमारे माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। देखिए, है तो ये जो माइग्रेन है ना, या कोई भी बीमारी है, हम मोस्टली हमारे हेल्थ सेशंस होते हैं, कभी हमारा बीपी पे होता है, कभी माइग्रेन पे, जैसे आज माइग्रेन पे है तो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ये कोई बीमारियां ही नहीं है। अगर मैं 3 साल पहले इस चीज से सफर करी हूँ बहुत ज्यादा, है ना, तो क्या था, मैंने अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज किया है। थोड़ा आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करेंगे, अब वही मैं हूँ, आज तो नहीं मेरा दर्द होता। अब उसके बाद तो मैं कहती हूँ कि मेरा 2.5 साल में कभी दर्द हुआ ही नहीं है, कि मैं माइग्रेन भूल गई हूँ। अब ना मुझे बीमारियां याद करनी पड़ती है कि मुझे ये बीमारियां थी, अब तो बीमारियां भी याद नहीं है कि मुझे कोई बीमारी भी थी। नेक्स्ट कर दीजिए। अब देखिए आगे, जैसे टू लेग्ड फॉरवर्ड बेंड है, ये भी आसन हमारे मेंटल और एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत बढ़िया है। और एक हमारा लोटस पोज है, ये तो इतना अच्छा आसन है कि ये हमारे दिमाग को शांत करता है और हमारे ध्यान केंद्रित करने में हमारी हेल्प करता है। और ये एक डॉग पोज आसन है। ये सभी जो आसन है ना, हमारे सिर दर्द और इंसोनिया में भी आराम देते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए सर। हाँ जी, अब तो हमने ये सारी बातें कर ली ना, कि ये हमारे माइग्रेन के सिम्टम्स हैं, या हमारे ये दर्द हो सकती है, हमारे कौन सी ट्रिगर फूड्स हैं, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, है ना। अब सॉल्यूशंस पे आती हूँ मैं, कि हमें इनसे बचाव कैसे करना चाहिए। पहले तो आपने ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना। हम क्या करते हैं, जो वर्किंग्स है, कि हम सारा दिन काम करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, और कुछ खाते पीते नहीं है। और जहां ही हमारा ज्यादा गैप होता है तो हमें गैस बनती है, और गैस के कारण भी हमारा सिर दर्द होता है, और एसिडिटी के कारण भी होता है।
तो आप कोशिश करिए कि आप 2-2 घंटे, 2.5 घंटे बाद थोड़ा-थोड़ा कुछ हेल्दी खाते रहिए। और एक हमारा जो मेनली है, पानी नहीं हम पीते। और जब हम पानी नहीं पीते, ये भी कारण है कि हमारी बॉडी जो है ना डिहाइड्रेटेड रहती है। मैं कहती हूँ हर्बल लाइफ में आने से पहले या इस जो हमारा लाइफस्टाइल आने से पहले हम पानी पीते ही नहीं थे बिल्कुल। मोस्टली मैं क्या करती थी, 1 या 2 गिलास। अब जैसे मैं अपने आइडल वेट पे हूँ तो मैं कितना पानी पीती हूँ, 3 लीटर तो पानी मैंने पीना ही पीना है। क्यों कि अब देखो, आप अपने घर की सफाई है, अगर आप घर की सफाई क्या 1 डिब्बे पानी से करते हो, उसको तो हम रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, अभी खुले पानी से करते हैं। ऐसे ही हम छोटे छोटे पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ जी हमारी बॉडी 71% पानी से बनी है। तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी बॉडी को फ्लश अप करने के लिए, हमारी किडनीज को, हमारे ब्रेन को, सभी बॉडी पार्ट्स को हमें पानी चाहिए, और एक पानी है हम जो नहीं पीते। तो आपने क्या करना है, अगर आप जो भी 1 या 2 गिलास पानी पीता है या 5 गिलास पानी पीता है, पहले तो इसकी हैबिट बनाओ कि हर किसी को एक दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना ही पीना है। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे अपने पानी के ग्लासेस को बढ़ाइए। और अपनी, हम किससे अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, जो मैं करती थी पहले, चलो अच्छा चाय पी लो, 5-5 गिलास हमारे चाय के ही हो जाते थे कि चलो हमारे, अच्छा कुछ पीना ही है ना, चलो पानी जा रहा है हमारे अंदर, वो चाय के रूप में जा रहा है, चलो ये कर लेते हैं। पर ये सबसे रॉन्ग हैबिट है हमारी। और हेल्दी मील्स अपनाइए, जैसे कच्चे फल, कच्ची सब्जियां। अब विंटर सीजन है ना, तो विंटर सीजन है, आप देखो, आप कैरेट उठा के खा सकते हो, गाजर, मूली, शलगम, ये हमारे कच्चे फल आ रहे हैं। संतरा इतना मार्केट में आया हुआ है, मैं कहती हूँ एप्पल इस बार बहुत ज्यादा आए हैं। तो हमें अपनी बॉडी में हेल्दी मील्स की तरफ जाना चाहिए, बजाय कि हम अनहेल्दी की तरफ जाते हैं। कभी हम बिस्किट खाने लग जाते हैं, जो मेरी हैबिट्स थी, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। क्या करना, चलो बिस्किट खा लो, नमकीन खा लो, भुजिए खा लो, इससे चलो चाय का कप उठा लो और पी लो। क्या था, इतना बेकार लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल था ना मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर सिर बांध लो, दर्द तो रहता ही था सिर में, सिर बांधो और काम करी जाओ, गोलियां खाई जाओ, बस ये लाइफस्टाइल था। आप अपने हेल्दी मील्स अपनाइए, कच्चे फल खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, पानी से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। एक ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए। क्यों करने हैं, क्योंकि हम ना ज्यादा इस तरफ भागते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि ओमेगा 6 बैड है, ओमेगा 9 बैड है। रिफाइंड ऑयल्स, कार्ब्स, हम ज्यादा जो ब्रेड की तरफ भागते हैं, है ना, ये वाले कार्ब्स लेते हैं, इसी से अपने आप को रखते हैं, ये आपने नहीं खाने। एक जो मैं बोलूंगी, कैफीन वाले प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, कि जैसे कॉफी है, चॉकलेट है, इन चीजों को आप अवॉइड कीजिए। ये चीजें नहीं आपने खानी, क्योंकि ये हमारे सिर दर्द को और बढ़ा देती हैं। और एक अदरक, अदरक एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये मैंने अदरक का नाम लिया, ये ना हो कि आप लोग क्या करो कि चलो अदरक बोला था मुक्ता मैडम ने, चलो अब हम अदरक ना चाय में मिला मिला के अदरक खाते हैं, ऐसे नहीं करना। अदरक ले लो छोटा सा, उसको मुंह में रख लो और उसको चूसो, जिससे कि जो एंटीऑक्सीडेंट है, और वो हमें काफी हेल्प करता है, जो हमारे जो सिर दर्द है वो ना उठे। और अब मैं आपको क्या आपसे भी जानना चाहती हूँ कि मैंने अब क्या चीजें यूज की, और जिससे क्या मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स जो अपने ये अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, और वो मैंने जिससे कि मैंने अब मेरा कोई दर्द नहीं हुआ। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने वर्ल्ड नंबर बेस्ट न्यूट्रिशन हर्बा लाइफ में। तो मैं ये देखिए, सबसे पहले मैंने शुरुआत की ए फ्रेश से। मुझे ये जो लिंक था ना, जी मैंने कैसे आई, मैं ये भी बताती हूँ आपको। मुझे ये कोरोना में लिंक मिला था, जब हमारे कोरोना आया था तो वर्चुअल सेशंस हमारे स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने कहा चलो ये करके देखते हैं कि ये चीज क्या है। तो फिर मैंने ना इनका फर्स्ट सेकंड डे सेशन, पहले 2-3 दिन ना इनका लिंक देखा और इस सेशन को ज्वाइन किया, और फिर मैंने क्या किया, ए फ्रेश से स्टार्ट किया। मैंने ए फ्रेश पी के देखा। देखिए, बेसिकली जो मैं थी, जो हम इंडियन लेडीज हैं, क्या होता है कि उठना बाद में, पहले हमने चाय की पतीली धरनी है कि चलो हमारी बॉडी में ना पेट्रोल का काम करती है, चाय करती थी, है ना, ये हमें एनर्जी है कि हमने घर का काम करना है। पर ये मेरी जरूरत, मैंने इसको चाय को किसके साथ रिप्लेस किया, अपनी ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक से। क्यों, क्योंकि इसमें तो एक
जो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए वो मिलती है, ठीक है। और इसमें जो चाय में हमें कैफीन ज्यादा मिलती है, इसमें बहुत कम है, ठीक है। अगर हम देखिए, अगर हमें एक चाय के कप में 100 mg मिल रही है तो इसमें बहुत कम मिल रही है। अगर मैं एक चाय का कप पीती थी तो मैं खाली तो कभी पिया नहीं चाय का कप, बिस्कुट भुजिए मेरे चलते थे और 250 कैलोरीज मुझे मिल जाती थी उसमें। इसमें मुझे क्या मिल रही है, सिर्फ 4 कैलोरीज। और क्या हो रहा है, मेरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। और अगर मैं दिन में अगर चाय का कप पीऊंगी 5 बार तो मैं कितनी कैलोरीज इनटेक कर जाऊंगी, 1000। और इसमें कितनी करूंगी, 20। तो होगी ना मेरी कैलोरीज मैनेज। और मेरी जो रिक्वायरमेंट थी बेसिक एनर्जी, एनर्जेटिक रहना मेरी, और बॉडी मेरी डिटॉक्स हो रही है। और प्लस मेरा पानी कंज्यूम हो रहा है। जो मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी वो किससे हाइड्रेट हो रही है, पानी के साथ। और प्लस इससे हमें अगर बेसिकली बोलो ना कि हाँ जी आपका हमारे पास कोई भी पर्सन आता है, कितना वेट है, हाँ जी 80 kg है, 4 लीटर पानी पीना है, पहले बंदा डर जाता है, 4 कैसे पियेंगे, हमसे तो 2 गिलास नहीं पिए होता। तो इससे हमें पानी की प्यास भी लगती है और इससे हमारा पानी प्रॉपर कंज्यूम होता है। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, शेक। ये हमारा अमिताभ बच्चन है। मैं सिंपली इसमें बोलूंगी कि इसको जब मैं शेक को लेती थी, क्या था मेरा, फैट लॉस किया मैंने। अब फैट के लिए कोई कटर तो है नहीं है, पर इसमें मुझे 114 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हम बेसिकली बात करते हैं ना कि हमें एक हेल्दी मील चाहिए, हमें बैलेंस डाइट चाहिए, तो ये हमारी बैलेंस डाइट ही है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सभी तरह के विटामिन हैं। मैं सिंपली बताऊंगी। अब ये तो है नहीं कि हम किसी थाली से मैग्नीशियम ले लें, अच्छा वहां से कैल्शियम, ये चीजें तो हम इकट्ठी कर नहीं सकते, है ना। विटामिन A, D, C, E। और इसमें सिंपल बोलूंगी कि ये हमारा जो शेक है 90 कैलोरी से लेके 250 कैलोरीज तक बनता है। और इसमें 114 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में हो रही डेफिशिएंसीज को पूरा करते हैं। जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज पूरी होती हैं, न्यूट्रिशन की कमी पूरी होती है, तो ऑटोमेटिकली हमें हमारी प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, प्रोटीन। बेसिकली लोगों को जो मिथ होता है हाई प्रोटीन नहीं खाना, मेरा तो यूरिक एसिड बढ़ है, जो मेरे साथ होता था। मैं सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मेरे ना पैरों की एरिया में दर्द बहुत रहता था। अच्छा चलो यूरिक एसिड बढ़ गया, जाओ जाके टेस्ट करवा के आओ, ब्लड निकलवा के आ जाना, और यूरिक एसिड आता ही नहीं था। हम बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, जो हम लेडीज हैं, और हम प्रोटीन को ही अवॉइड करते हैं। और मेरी डाइट में जो मुझे हेल्प की है बेसिकली शेक प्रोटीन ने ही की है। और ये हंगर को कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी में जो बीमारियों से जो हमारी इम्यूनिटी है ना, जो इम्यूनिटी का रोला पड़ता है, अब फिर कह रहे हैं कोरोना आ जाएगा, ये हमारी इम्यून हेल्थ को बूस्ट करता है। तो इसलिए अपनी डाइट में बेझिझक होके, चाहे कोई थायराइड वाला है, चाहे कोई बीपी वाला है, चाहे कोई शुगर वाला है, इसको प्रोटीन को ऐड कीजिए, क्योंकि हमें हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन जरूरी है। और अगर हम ज्यादा भागते हैं कि कहाँ से प्रोटीन इकट्ठा करेंगे, अगर पनीर खाते हैं उसमें तो टायरामीन है। अगर हम ज्यादा चीजों की तरफ करेंगे तो इससे बेटर है कि आप ये प्रोटीन लीजिए, क्योंकि इसमें आपकी इम्यून हेल्थ बूस्ट होगी, उसमें आपकी जो बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होती हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। कैल्शियम। अब बेसिकली जब हमें माइग्रेन होता है तो उसमें बोला जाता है कि मैग्नीशियम वाले फूड्स अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और जो हमारी कैल्शियम है, ये भी आप नोट कीजिए कि अगर आपको थकावट तो नहीं हो रही, आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है उनको भी सिर दर्द होता है। और मुझे कैल्शियम ने बहुत ज्यादा हेल्प की है। और एक ये मिथ बहुत लोगों में पाया जाता है कि अच्छा कैल्शियम नहीं खाना, हड्डियां से जम जाएगा, स्टोन बनेगा। मेरे पास मोस्टली आते हैं ना, मैडम हमारे में तो स्टोन है, तो हम कैल्शियम ले सकते हैं भी। आप बेसिकली आप कैल्शियम बेझिझक होकर ले सकते हो, क्योंकि जो हमारी कैल्शियम उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, और जो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ डिजोल्व होता है तो उसको कहाँ से पत्थरियां बन जाएंगी, मुझे ये बताइए पहले। हमारी कैल्शियम बेस्ट है, ये हमारे विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करती है। और बेसिकली मुझे कैल्शियम ने एक और हेल्प की है मेरे दांतों में। जो मेरे दांत थे ना, वो टीथ थे, जो दाढ़ें थी, वो बहुत ज्यादा दर्द करती थी। अगर आपके दांत दर्द भी है ना, तो भी आपका सिर दर्द किधर से जाता है, दर्द ऊपर को के जाता है हमें। तो ये भी एक बेसिकली मुझे इसने बहुत हेल्प की है कैल्शियम ने, क्योंकि इससे मेरे जो था ना वो जो प्रॉब्लम्स थी
वो भी मेरी बहुत ज्यादा दूर हुई है। नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, ये देखिए, ये अब देखिए, कहते हैं ना कि जिंदगी आपकी 1 मिनट में नहीं बदलती, लेकिन अगर आप 1 मिनट में एक अच्छा डिसीजन ले लेते हो तो आपकी सारी जिंदगी बदल जाती है। और मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने मैंने 1 मिनट में डिसीजन लिया था कि मैंने ये न्यूट्रिशन लेना ही लेना है, अपनी हेल्थ के लिए लेना है। और प्लस जैसे मैंने यूज किया और उसके बाद जैसे मेरा रिजल्ट आया, मैंने अपनी एनर्जी देखी, मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। अब मैं अपनी बेटी के बारे में भी बताऊंगी। मैंने यहाँ पे स्लाइड नहीं लगाई, पर मैं उसके बारे में बताती हूँ। मेरी बेटी जो है वो प्री मेच्योर हुई थी, और 6 साढ़े 6 साल तक हम एरिया रगड़ते रहे डॉक्टर के पास। मेरी बेटी को फर्क बिल्कुल नहीं रहता था, उसकी नाक बहती थी, नेबुलाइजर पर रहती थी, और पंप भी लग गया तब तो हमारी जान मुट्ठी में आ गई। अब इसका बनेगा क्या, कि हम सारी रात उसको 2 2 बार नेबुलाइज करते थे, और ऊपर से कोरोना आ गया। उसकी सेहत और दिन बदा दिन बिगड़ती रही। पर जैसे ही मैंने इसको अपनाया, मैंने अब उसके लिए डाइनोशेक ऐड किया। ब्लेस्ड है, विद डॉक्टरी ट्रीटमेंट, विद डाइनोशेक मैंने उसका किया। और आज मेरी बेटी 2 साल से 2.5 साल से ये डाइनोशेक ले रही है, और मैं एक दिन भी नहीं छोड़ती उसका डाइनोशेक के बिना। और ब्लेस्ड हूँ, वही मेरी बेटी है, और वही नेबुलाइजर है, वही पंप है जो साइड पे पड़े हैं, और मेरी बेटी मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही है। मैं थैंक्स करती हूँ अपने मेंटोर्स का, मैक्की सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया अपनी जर्नी शेयर करने का। और नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी। और रिजल्ट्स, अब जिसको रिजल्ट्स आए होंगे ना आपको, है ना, तो आप शेयर कर सकते हैं किसको रिजल्ट